हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल जी के बाय नवीन सैनी में। तो आज हम पर्सनली 9.1 के प्रश्न नंबर 7 से करेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो प्रश्न है हम पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये हमारी वीडियो थर्ड बन रही है। तो प्रश्न नंबर 7 से शुरुआत करेंगे। तो प्रश्न नंबर 7 क्या दे रखा हमारा, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यानी कि प्रश्न को किस तरह से करेंगे हम, यानी क्या दे रखा हमें, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, यानी कि जो 20 मीटर ऊंचा कितना है हमारा भवन, यानी कि ये हमने क्या मान लिया, भवन हो गया हमारा। ठीक है, 20 मीटर ऊंचा और भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यानी कि इसके शिखर पर क्या लग रही है, एक संचार मीनार। ठीक है, संचार मीनार के तल, यानी कि संचार मीनार का तल ये है और शिखर ये है कि उन्नयन कोण, यानी कि पहले किसका दे रखा है, तल का, और फिर क्या दे रखा है, शिखर का उन्नयन कोण क्रम से, यानी कि पहले कितना है 45 डिग्री और उसके बाद कितना दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमसे पूछा है इस मीनार की ऊंचाई, यानी कि संचार मीनार की ऊंचाई। तो क्या दे रखा है, भूमि के एक बिंदु से, यानी कि भूमि के एक बिंदु ये हो गया, 20 मीटर ऊंचे भवन की ऊंचाई कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर, शिखर पर लगे एक संचार मीनार, यहाँ से यहाँ तक यह हो गया एक संचार मीनार के तल ये हो गया, और शिखर के उन्नयन कोण कितने दे रखे, 30 डिग्री और इसके शिखर के साथ 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालनी है, मीनार की ऊंचाई। तो किस तरह से करेंगे इस प्रश्न को हम, तो इनको नाम दे देंगे, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, तो क्या करेंगे, माना संचार मीनार की ऊंचाई h मीटर मान ली हमने। ठीक है, तो अब हमारे पास दो त्रिभुज बन गए, एक तो ये त्रिभुज और एक ये कंप्लीट त्रिभुज। ठीक है, तो ये मान ली हमने x, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी मान ली हमने, x। ठीक है, तो अब लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ए बी सी में, तो ये साइड दे रखी है और ये साइड, तो लंब बटे आधार क्या होता है हमारा, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर बी सी बटे में ए बी, बी सी हमारा 20 है और ए बी हमारा x है, और थीटा जो बन रहा है इसके साथ 45 डिग्री। तो क्या आएगा, tan 45 डिग्री बराबर 20 बटे में x। ठीक है, तो tan 45 कितना होता है हमारा, 1, तो 1 बराबर कितना होता है 20 बटे में x। तो यहाँ से x का मान कितना आया, 20 मीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे इस कंप्लीट त्रिभुज को, तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, तो क्या लोगे, लंब बटे आधार, यहाँ से यहाँ तक 20 दे रखिए और ये h है, तो कंप्लीट ऊंचाई कितनी आएगी हमारी, 20 प्लस में h मीटर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, tan थीटा बराबर क्या हो गया, बी डी बटे में ए बी, यानी कि बी डी कितनी हमारी अब 20 प्लस में h, और ए बी कितनी हमारी x, और थीटा कितना अब, तो 60। तो क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री बराबर 20 प्लस में h बटे में x। tan 60 कितना होता हमारा, √3। तो क्या आएगा, √3 बराबर 20 प्लस में h बटे में x। ठीक है, ये हो गया हमारी सेकंड। तो समीकरण 1 व 2 से क्या आएगा हमारा,
समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, x का मान कितना 20, तो क्या आएगा हमारा √3 बराबर 20 प्लस में h बटे में 20। तो इसकी इससे गुणा करेंगे कितना आएगा 20√3 बराबर में 20 प्लस में h। तो h का मान क्या आएगा 20 इधर जाएगा माइनस का, तो h बराबर कितना आया 20√3 माइनस 20। तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा हमारा 20√3 माइनस 1 मीटर। तो संचार मीनार की ऊंचाई कितनी आई 20√3 माइनस 1 मीटर। तो इसके बाद दे रखा हमारा प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 क्या, एक पेड़ स्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ठीक है, तो कोई एक पेड़ स्टल दे रखा है जिस पर क्या लग रही है 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेड़ स्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेड़ स्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्या दे रखा है, एक पेड़ स्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, यानी कि ये कोई पेड़ स्टल है। ठीक है, इसके ऊपर 1.6 मीटर एक मूर्ति लगी है, यानी कि मूर्ति की ऊंचाई कितनी है 1.6 मीटर। और भूमि के एक बिंदु से, यानी कि भूमि पर कोई बिंदु है, मूर्ति के शिखर, यानी कि मूर्ति के शिखर ये है, का उन्नयन कोण 60 है। तो ये कितना दे रखा हमें 60। और उसी बिंदु से पेड़ स्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45। तो ये कोण कितना दे रखा हमें 45 डिग्री। ठीक है, कंप्लीट कितना हमारा 60 और ये छोटा वाला कितना हमारा 45। तो पेड़ स्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अब हमें क्या निकालने, इस पेड़ स्टल की ऊंचाई। ठीक है, यानी जो पिछला प्रश्न किया था सेम उसी तरह से ही, उसमें क्या थी इस संचार मीनार की ऊंचाई निकालनी थी और इसकी दे रखी थी। अब क्या इस पेड़ स्टल की निकालनी है और इसकी दे रखी है। तो किस तरह से करेंगे हम इस प्रश्न को, ठीक है, तो इस तरह से डायग्राम बनाया था हमने। तो पेड़ स्टल की ऊंचाई क्या मान ली हमने h, और इनको नाम क्या दे दिया a, ये b और ये c और ये d। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, माना पेड़ स्टल की ऊंचाई बराबर क्या हो गया हमारी h मीटर। ठीक है, तो अब क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में ये मान लिया हमने क्या x। ठीक है, तो लंब बटे आधार क्या होता है हमारा tan थीटा। tan थीटा बराबर BC बटे में AB। थीटा हमारा 45 है, BC हमारा h है, AB हमारा x है। तो क्या आएगा tan 45 h बटे में x। tan 45 कितना होता है 1, तो h बटे में x। ठीक है, तो यहाँ से x का मान क्या आएगा h। तो ये हो गया हमारी समीकरण 1। अब इसी तरह से समकोण त्रिभुज ABD में, ठीक है, तो अब क्या लेंगे हम इसी तरह से, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक h है और ये 1.6, तो टोटल ऊंचाई कितनी आएगी 1.6 प्लस में h। तो लंब बटे आधार क्या होता है हमारा tan थीटा, यानी कि BD बटे में AB। BD कितना है यहाँ से यहाँ तक 1.6 प्लस में h और AB हमारा x, और थीटा कितना है हमारा 60। तो क्या लिखोगे tan 60 डिग्री बराबर 1.6 प्लस में h बटे में x। tan 60 कितना होता है हमारा √3, 1.6 प्लस में h बटे में x। तो x का मान क्या आएगा, इसकी इससे गुणा करेंगे क्या आएगा, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, तब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है,
1 व 2 से। तो इसकी जगह क्या रखेंगे, x का मान h, तो क्या आएगा √3 बराबर 1.6 प्लस में h बटे में h। तो इसकी इससे गुणा करेंगे √3h 1.6 प्लस में h। h इधर आएगा तो किस चीज़ का, माइनस का, तो क्या आएगा 1.6 बराबर √3h माइनस h। तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा हमारा h। 1.6 बराबर h √3 माइनस 1। तो h का मान क्या आएगा √3 बटे h, इसके नीचे जाएगा। ठीक, तो h बराबर 1.6 बटे में √3 माइनस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका हर का परिमेयकरण। अगर यहाँ प्लस है तो संख्या, माइनस है तो प्लस में लेंगे, प्लस है तो माइनस में। तो क्या करेंगे √3 प्लस 1 बटे में √3 प्लस में 1 से गुणा और भाग। इसकी गुणा इससे करेंगे, क्या आएगा 1.6 √3 प्लस में 1 बटे में, अब ये बन गया हमारा a प्लस बी और a माइनस बी। तो a क्या होता है हमारा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी कि a प्लस में b और a माइनस बी क्या होता है हमारा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, तो इसका स्क्वेयर करेंगे 3 और 1 का स्क्वेयर करेंगे 1। तो क्या आया 1.6 √3 प्लस में 1 बटे में 3 में से 1 गए हमारे 2 से इसको भाग देंगे, कितना आएगा 2 अट्ठे 16, तो 0.8 √3 प्लस में 1 मीटर। ठीक है, तो पेड़स्टल की ऊंचाई कितनी आई हमारी 0.8 √3 प्लस में 1 मीटर। तो इसके बाद दे रखा प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 को क्या है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 मीटर है। ठीक है, यानी क्या दे रखी है, एक भवन दे रखा है, एक मीनार के पाद बिंदु से। ठीक है, ये हमारी होगी मीनार। ठीक है, इसके पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। तो ये कोई हमारा क्या है, भवन। इसके पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा हमारा 30। ठीक है, तो ये कितना दे रखा है 30। और भवन के पाद बिंदु से, अब भवन के पाद बिंदु ये है, और मीनार के शिखर, मीनार का शिखर ये है, का उन्नयन कोण कितना दे रखा हमारा 60 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई कितनी है 50। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है, इस भवन की ऊंचाई। तो हमारे पास एक त्रिभुज ये हो जाएगी और एक त्रिभुज ये। ठीक है, तो एक बार वो समझते हैं क्या दे रखा है, एक मीनार के पाद बिंदु से, पहले एक मीनार बनाई और एक क्या बनाया हमने, भवन। तो मीनार का पाद बिंदु ये है और भवन के शिखर के साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, और फिर बोल रखा है भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है जो 60 डिग्री है। और यदि मीनार की ऊंचाई 50 है तो भवन की ऊंचाई याद कीजिए। तो इस भवन की ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, एक त्रिभुज ये हो गई हमारी और एक त्रिभुज ये। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे इस प्रश्न को हम, तो ये था हमारा चित्र। तो इनको नाम दे देंगे ए, ये बी, ये सी, ये डी। तो हमें क्या निकालनी है, भवन की ऊंचाई। तो क्या करेंगे, माना भवन की ऊंचाई हमने मानी h मीटर। ठीक है, भवन की ऊंचाई क्या मानी h मीटर, और ये हमने क्या मान ली x। तो एक बार त्रिभुज ये लेंगे और एक बार त्रिभुज ये। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस त्रिभुज को लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में लंब बटे आधार क्या होता है हमारा tan थीटा। तो tan थीटा बराबर बी सी बटे में ए बी। थीटा हमारा 30 है, बी सी हमारा h है और ए बी हमारा क्या है x। तो tan 30 बराबर h बटे में x। tan 30 कितना होता है 1/√3 बराबर h बटे में x। ठीक है, तो x का मान क्या आएगा, इससे इसकी गुणा होगी x और इसके इससे होगी √3h। ये हो गया हमारे समीकरण 1।
ठीक है। इसके बाद हमारी त्रिभुज है समकोण। तो समकोण त्रिभुज BAD में, समकोण त्रिभुज BAD में, ठीक है। तो इसमें क्या है, लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा बराबर AD बटे में AB, ठीक है। तो लंब हमारा कितना 50 और ये कितना हमारा x, और थीटा कितना अब हमारा 60। तो क्या आएगा, tan 60 डिग्री बराबर 50 बटे में x। tan 60 कितना होता है हमारा √3, 50 बटे में x, ठीक है। तो x का मान क्या आएगा, 50 बटे में √3। ये हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से क्या आएगा, समीकरण 1 व 2 से x का मान क्या रखेंगे हम, 50 बटे में √3। तो क्या आएगा हमारा, पचास बटे में √3 बराबर √3h, ठीक है। तो h का मान क्या आएगा, इसकी इससे गुणा क्या हो जाएगी, गुणा होगी तो क्या आएगा, √3 गुणा √3 से करेंगे तो क्या आएगा 3। यानी कि h का मान क्या आएगा, h बराबर 50 बटे में, यानी कि √3 गुणा में √3। तो 50 बटे में क्या आया 3। तो 3 से इसको भाग देंगे कितना आएगा हमारा, 3 एकम 3, ठीक है। 2 बच गए, 3 6 18, शेष कितना बचा हमारा 2 और बटे में 3, ठीक है। तो भवन की ऊंचाई कितनी आई, 16 सही 2/3 मीटर।